In this video, I'm going to discuss how to add an image into a web page. So let's create a file. Title. Okay. So there is a tag called img, which is used to add images. It is an unpaired tag or a self-closing tag or an empty element, which means there is no closing tag. ठीक है? So img के tag में this tag must carry the following two attributes: source and alt text. तो source में हम specify करते हैं जहाँ पर image मौजूद है, या image का simply हम नाम दे देंगे. तो यहाँ हमने ये image add करनी है rose.jpg, ये jpeg. ठीक है, उसको सेव करते हैं और ब्राउज़र में देखते हैं. यहाँ आप देख सकते हैं कि ये इमेज आ गई. अच्छा, img का जो टैग है ये इनलाइन टैग है. तो यहाँ मैं एक इमेज और ऐड करती हूँ. ब्राउज़र में देखते हैं. अब आप देखिए कि ये क्या हुआ कि ये जो इमेज है ये दोनों बिल्कुल साथ साथ आ गए. जब भी ये इमेज को डिस्प्ले करेगा वो बिल्कुल साथ डिस्प्ले करेगा. क्यों? क्योंकि img इज़ एन इनलाइन एलिमेंट. ठीक है, तो ये कंटेंट को आपके नेक्स्ट लाइन पर मूव नहीं करेगा. लेकिन अगर आप इसको नेक्स्ट लाइन पर मूव करना चाहें तो उसके लिए हम वही br का टैग यूज़ करेंगे. अब आप देख सकते हैं कि ये कंटेंट नेक्स्ट लाइन पर मूव हो गया. तो हम img के एलिमेंट में हमने देखा था कि ये दो एट्रीब्यूट्स यूज़ होते हैं मेनली, एक सोर्स और एक ऑल्ट टेक्स्ट. ओके, ऑल्ट का एट्रीब्यूट हम यूज़ करते हैं. ऑल्ट के एट्रीब्यूट क्या होता है? ऑल्ट के एट्रीब्यूट में आप वो ऑल्टरनेट टेक्स्ट देते हैं जो कि इमेज का ऑल्टरनेट होता है. मतलब जब तक आपकी इमेज लोड ना हुई हो तो उस वक्त तक वो जो टेक्स्ट है वो शो हो रहा होता है. ठीक है, एंड ऑल टेक्स्ट शुड गिव एन एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द इमेज कंटेंट, so it can be understood by screen reader software और search engines. तो हमेशा ये make sure करें कि जो भी all text है आपका वो accurate है. जैसे यहाँ पर हमने pink rose दिया है. तो अगर इस तरह कभी होता है कि आपकी इमेज लोड नहीं होती तो जो भी आपके वेबसाइट के यूज़र हैं उनको ये क्लियरली समझ आएगा कि ये यहाँ पर जो इमेज अब लोड होगी वो कोई पिंक रोज़ है. और यही हेल्प करेगा स्क्रीन रीडर को भी और सर्च इंजन्स को भी. तो अब हम इसके अलावा दो एट्रीब्यूट्स और यूज़ कर सकते हैं, हाइट और विड्थ. हाइट और विड्थ से आप स्पेसिफाई कर सकते हैं हाइट और विड्थ इमेज का. तो हाइट हम दे देते हैं इसकी 450. विड्थ हम स्पेसिफाई कर देते हैं इमेज की 600. इसके अलावा अच्छा, अब हम इसको रन करते हैं. ये देखें, एक इमेज जिसकी हाइट और विड्थ हमने स्पेसिफाई की है और ये जो दूसरी है ये अपने ओरिजिनल जो भी इमेज साइज़ है उस पर आपको नज़र आ रही है.
ये वाली इमेज को अब हम फ़िलहाल अभी रिमूव कर देते हैं। अच्छा, हाइट और विड्थ के अलावा एक एट्रीब्यूट और है टाइटल का। तो टाइटल के एट्रीब्यूट से हम क्या कर सकते हैं, यू कैन सी द कंटेंट ऑफ द टाइटल एट्रीब्यूट व्हेन यू होवर द माउस ओवर द इमेज। अब देखते हैं इसको। टाइटल हमने रोज़ दे दिया। ऑल्ट टेक्स्ट और टाइटल में अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। टाइटल अब आप देख सकते हैं जैसे ही हमने होवर किया है माउस, तो ये रोज़ जो भी टाइटल था, जो भी टाइटल आपने दिया था वो आपको नज़र आ रहा है। जबकि ऑल्ट टेक्स्ट होता है ऑल्टरनेट, यानी कि आपके इमेज का ऑल्टरनेट, कि जब तक इमेज लोड नहीं हो तो ये ऑल्टरनेट टेक्स्ट आपको नज़र आए। तो अब हम क्या करते हैं, इमेज को रिमूव करके देखते हैं कि ऑल्ट टेक्स्ट क्या नज़र आएगा। जब इमेज नहीं होती तो ऑल्टरनेट टेक्स्ट होता है। अब आप देख सकते हैं कि क्योंकि इमेज लोड नहीं हुई तो यहाँ पर इमेज का ऑल्टरनेट आपको टेक्स्ट नज़र आ गया। तो अभी हमने क्या सीखा कि इमेज, जब भी आपने अपने वेब पेज पर इमेज लगानी है तो उसके लिए img का टैग यूज़ होता है, और इसके साथ सोर्स का एट्रीब्यूट हमेशा होगा, ऑल्ट टेक्स्ट हमेशा होगा। हाइट और विड्थ अभी हमने हाइट और विड्थ के एट्रीब्यूट से स्पेसिफाई किया, आइंदा हम CSS से करेंगे यही काम। और टाइटल का एट्रीब्यूट आपने यूज़ किया, तो जब भी आप इमेज के ऊपर होवर करेंगे तो टाइटल एट्रीब्यूट में की वैल्यू जो भी है, जो भी आपने कंटेंट दिया है, वो उस वक्त आपको नज़र आएगा। अब हमारा टॉपिक है वेयर टू प्लेस इमेजेस इन योर कोड। तो आप यहाँ पर हम देखेंगे कि आप कोड के बीच में किस तरह से इमेजेस को प्लेस कर सकते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक है बिफोर अ पैराग्राफ। इसमें क्या होगा, द पैराग्राफ स्टार्ट्स ऑन अ न्यू लाइन आफ्टर द इमेज। बिफोर अ पैराग्राफ का मतलब यह है कि पैराग्राफ कहाँ पर स्टार्ट होगा, इमेज के बाद न्यू लाइन में। इनसाइड द स्टार्ट ऑफ अ पैराग्राफ, इसका मतलब क्या है, द फर्स्ट रो ऑफ टेक्स्ट अलाइन विद द बॉटम ऑफ द इमेज। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो टेक्स्ट है इमेज के साथ, आप देखिए जो इमेज के साथ आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा है, तो जो फर्स्ट रो है आपके टेक्स्ट की वो कहाँ अलाइन की है, बॉटम ऑफ द इमेज। इमेज के बिल्कुल बॉटम पे फर्स्ट रो अलाइन हो गई है। थर्ड आपका है इन द मिडल ऑफ अ पैराग्राफ, यानी कि आपके पैराग्राफ के मिडल में। तो अब क्या होगा कि इमेज आप प्लेस कर देंगे बिटवीन द वर्ड्स ऑफ द पैराग्राफ। आप देख सकते हैं कि पैराग्राफ के वर्ड्स के दरमियान में इमेज प्लेस हो गई है। ठीक है, तो अब ये आपका देखना ज़रूरी है कि ब्राउज़र जो है वो किस तरह से डिस्प्ले करेगा HTML एलिमेंट्स को। अगर आप दिखाना चाह रहे हैं या आप ये बताएं कि आप अपने कोड में आप इमेज को कहीं पर भी अपनी मर्ज़ी से प्लेस कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हाउ वी कैन प्लेस इमेजेस इन आवर कोड। तो हमारे पास यहाँ पर हम 3 एग्जांपल्स बनाएंगे इमेज प्लेसमेंट की, जिससे हम देखेंगे कि 3 अलग अलग हैं, डिफरेंट रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। तो पहली इमेज हम करेंगे कि लगाएंगे बिफोर अ पैराग्राफ, और फिर इनसाइड द स्टार्ट ऑफ अ पैराग्राफ, और थर्ड हम इमेज प्लेस करेंगे इन द मिडल ऑफ अ पैराग्राफ। तो लेट्स क्रिएट अ फाइल। इधर टाइटल दे देते हैं। यहाँ पर अब एक हेडिंग में दे देती हूँ इमेज बिफोर पैराग्राफ। तो हमने अभी देखा कि पेज पे आपने अपने वेब पेज पे कोई भी इमेज लगानी है तो उसके लिए हमारा img का टैग होता है,
और उसके साथ सोर्स का एट्रीब्यूट हम यूज़ करते हैं, जहाँ पर आप इमेज का नाम दे सकते हैं, बताते हैं कि आपकी इमेज कहाँ है। तो यहाँ ये wit.jpg जो इमेज है ये हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ इमेज का नाम हमने दे दिया। फिर ऑल्टरनेट टेक्स्ट आप देते हैं, PIIC Women in Technology। टाइटल दे देते हैं PIAIC विथ ग्रुप, और इमेज की विड्थ और हाइट स्पेसिफाई कर देते हैं। विड्थ हमने दे दी और अब हाइट दे देते हैं। यहाँ मैं क्या करना चाह रही हूँ कि यहाँ मैं इमेज देना चाह रही हूँ बिफोर अ पैराग्राफ। तो इमेज को प्लेस किया बिफोर अ पैराग्राफ। अब यहाँ पर एक पैराग्राफ दे देते हैं। आप इसका रिजल्ट देखते हैं। Now you can see the paragraph starts on a new line after the image। ठीक है, अब देखते हैं, एक हेडिंग और देते हैं, इमेज inside the start of a paragraph। तो उसी तरह से आप इमेज देंगे। एक पैराग्राफ में पहले पैराग्राफ बनाया, फिर उसके अंदर इमेज थी पहले, उसी तरह से हम इमेज देंगे। वही सोर्स का एट्रीब्यूट यूज़ किया, सेम इमेज अपने यूज़ करनी है तो इमेज का नाम दे दिया। इमेज टाइटल दे दिया। और इमेज कहाँ रखी है हमने, इनसाइड द स्टार्ट ऑफ अ पैराग्राफ। तो पैराग्राफ का टैग पहले आपने रखा और उसके अंदर अब ये पैराग्राफ जो बाकी है ये मैं इमेज के बाद दे दूँगी। अब इसका रिज़ल्ट देखते हैं। तो अब आप देख सकते हैं द फर्स्ट रो ऑफ टेक्स्ट अलाइंस विद द बॉटम ऑफ द इमेज। ठीक है, जो फर्स्ट रो है आपके टेक्स्ट की वो इमेज के बॉटम पे आपको नज़र आएगी। अब थर्ड एग्जाम्पल हमारी है इमेज इन द मिडल ऑफ अ पैराग्राफ। उसके लिए फिर वही एक पहले पैराग्राफ हम बनाते हैं। पूरा पैराग्राफ पहले मैं यहाँ दे देती हूँ और फिर इमेज का जो प्लेसमेंट है वो पैराग्राफ के मिडल में हम करेंगे। अब यहाँ मैं क्या करूँगी, आप देख सकते हैं पैराग्राफ के मिडल में मैंने वो इमेज उठाई, ऑल टेक्स्ट सेम सारा टाइटल और विड्थ और हाइट स्पेसिफाई की और पैराग्राफ के बीच में वो इमेज को रखा। अब इसका रिज़ल्ट देखते हैं। As you can see, this image is placed between the words of the paragraph that appears in। ठीक है, तो हमने 3 एग्जाम्पल्स देखी। फर्स्ट एग्जाम्पल इमेज पहले है बाद में पैराग्राफ है। सेकंड एग्जाम्पल में जो इमेज है वो इनसाइड द स्टार्ट ऑफ अ पैराग्राफ है
तो जो फर्स्ट लाइन आपके पैराग्राफ की है वो इमेज के बॉटम पे आपको नज़र आ रही है, और थर्ड एग्जांपल में इमेज को प्लेस किया है पैराग्राफ के मिडल में। अब हमारा टॉपिक है अलाइनिंग इमेजेस हॉरिजॉन्टली। तो उसके लिए अगर आपने अपनी इमेज को अलाइन करना है हॉरिजॉन्टली, उसके लिए हम अलाइन का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। अच्छा, अलाइन का एट्रीब्यूट HTML5 ने रिमूव कर दिया है, और अब जो भी हम अपने वेबसाइट का अलाइनमेंट करते हैं या जो भी न्यू वेबसाइट्स हैं वो सारा अलाइनमेंट अपना CSS से करती हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी आपने CSS सीखी नहीं है। तो जब तक CSS सीखी नहीं है तो आप अलाइनमेंट अपने वेबसाइट का इस अलाइन एट्रीब्यूट से कर सकते हैं। तो अलाइन एट्रीब्यूट के दो वैल्यूज़ हो सकती हैं, दो पॉसिबल वैल्यूज़, अलाइन लेफ़्ट हो सकती है या अलाइन राइट हो सकती है। तो अलाइन लेफ़्ट, जब भी आप दो हॉरिजॉन्टल वैल्यूज़ आपका अलाइन का एट्रीब्यूट लेता है, तो जब भी आप अलाइन लेफ़्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, अलाइन एट्रीब्यूट आपके इमेज को लेफ़्ट पे साइड पे अलाइन कर देगा और जो सारा टेक्स्ट है वो आपका राइट साइड पर चला जाएगा। इसी तरह से अगर आप अलाइन एट्रीब्यूट की वैल्यू राइट देते हैं तो वो क्या करेगा कि आपकी जो इमेज है उसको राइट साइड पर अलाइन कर देगा और जो सारा आपका टेक्स्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड पर चला जाएगा। तो उसमें होता ये है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा, अब ये बात जहन में रखिएगा कि जब भी आप अलाइन एट्रीब्यूट को वैल्यू देंगे लेफ़्ट, तो इसका मतलब ये क्या है कि आप इमेज को प्लेस कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे और उसके अराउंड टेक्स्ट सारा फ्लो करेगा। और अगर आप इमेज अलाइन एट्रीब्यूट को वैल्यू दे रहे हैं राइट, उसका मतलब क्या है कि आप इमेज को प्लेस कर रहे हैं राइट साइड पे और उसके अराउंड आपका सारा टेक्स्ट फ्लो करेगा। Okay, so in this video we will discuss how we can align images horizontally. So let's create a file. तो इमेज ऐड करने के लिए आपके वेब पेज पे हम img का टैग यूज़ करते हैं। img के टैग में हमेशा हम एक सोर्स का एट्रीब्यूट देंगे, जिधर इमेज का नाम आप दे सकते हैं। उसके बाद उसी तरह से ऑल टेक्स्ट हम देंगे, फिर टाइटल, विड्थ स्पेसिफाई कर देते हैं, हाइट स्पेसिफाई कर देते हैं। अब हमने ये देखना है अलाइन जब भी आपने इमेज करनी हो, तो वैसे तो आइंदा जाके हम पूरा अलाइनमेंट CSS से करेंगे, लेकिन CSS से पहले किस तरह से अलाइनमेंट आप HTML से कर सकते हैं। HTML5 ने वैसे ये रिमूव कर दिए हैं ये वाले एट्रीब्यूट्स, लेकिन अभी जब तक CSS नहीं सीखी है तो हम यही अलाइन का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए। तो अलाइन का एट्रीब्यूट कैन टेक टू वैल्यूज़, लेफ़्ट और राइट। तो यहाँ हमने इमेज को अलाइन करना है लेफ़्ट, तो यहाँ हमने लेफ़्ट वैल्यू दे दी अलाइन एट्रीब्यूट की। जब भी आपने अलाइनमेंट करना है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, उसके लिए लेफ़्ट और राइट दो वैल्यूज़ अलाइन का एट्रीब्यूट ले सकता है। तो अब हम इस इमेज को एक पैराग्राफ में रखेंगे। पैराग्राफ के टैग ओपन
फिर उसके अंदर हमने इमेज रखी, यहाँ पर इमेज के बाद एक पैराग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पर आई एम गोइंग टू राइट सम मोर टेक्स्ट ताकि प्रॉपर अलाइनमेंट आप को समझ आए। यहाँ पर ये पैराग्राफ क्लोज कर देंगे। अब ये रन करते हैं, ब्राउज़र में देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब भी आप अलाइन एट्रीब्यूट को वैल्यू देंगे लेफ़्ट, तो वो क्या करेगा कि वो आपके इमेज को प्लेस कर देगा लेफ़्ट साइड पर, और जो आपका टेक्स्ट है वो सारा राइट साइड पर मूव हो जाएगा इमेज के अराउंड। तो अलाइनमेंट आपने एक्चुअली इमेज का किया है कि इमेज आपने अलाइन कर दी लेफ़्ट साइड पर और टेक्स्ट आपका सारा आ गया राइट साइड पर। अब हम एक और वो करते हैं इमेज प्लेसमेंट। अब हम देखेंगे HR का टैग देकर के उसी तरीके से पैराग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर इमेज दी और अलाइन एट्रीब्यूट को अब मैं वैल्यू दे दूँगी राइट, और इसके बाद ये पूरा पैराग्राफ उठाया, यहाँ से इमेज के बाद पूरा पैराग्राफ दिया। अब हम ये ब्राउज़र में देखते हैं। अच्छा, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जब भी आपने जैसे ही आपने अलाइन एट्रीब्यूट को वैल्यू दी राइट, तो इमेज प्लेस हो गया आपके राइट साइड पर और सारा टेक्स्ट आ गया लेफ़्ट साइड पे। अब हमारा टॉपिक है अलाइनिंग इमेजेस वर्टिकली। जिस तरह से हमने लास्ट एग्जांपल में देखा कि अलाइन एट्रीब्यूट हम अब HTML5 में यूज़ नहीं करते, या HTML5 ने अलाइन एट्रीब्यूट को रिमूव कर दिया है। लेकिन ये अभी सीखना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारे कोडर्स ऐसे हैं जो कि पुरानी वेबसाइट पर अब काम करें, तो उनको वो कोड समझ आए कि किस तरह से वर्टिकल अलाइनमेंट हुआ हुआ है। या फिर जिन लोगों ने अभी तक CSS नहीं पढ़ी है तो वो इमेजेस का अलाइनमेंट कर सकें। लेकिन अब ये जो सारा HTML5 में या जो न्यू वेबसाइट्स हैं, ये सारे इफेक्ट्स हम अचीव कर सकते हैं CSS से। तो if you want to align your image vertically, so this align attribute can take 3 possible values: align top, align middle और align bottom। अगर आप align attribute को वैल्यू देते हैं टॉप, तो वो क्या करेगा, ये फर्स्ट लाइन को इमेज के टॉप पर लेकर जाएगा और बाकी जो भी पैराग्राफ आपको नज़र आ रहा है वो इमेज के नीचे लेकर आ गया है। अगर आपने अलाइन मिडल किया तो जो टेक्स्ट है वो कहाँ से शुरू होगा, फर्स्ट लाइन ऑफ टेक्स्ट आपका इमेज के मिडल से शुरू होगा और बाकी का पैराग्राफ नीचे आ जाएगा। अगर आप अलाइन बॉटम करते हैं तो क्या होगा कि फर्स्ट लाइन ऑफ जो टेक्स्ट है आपका वो बिल्कुल इमेज के बॉटम पे आपको नज़र आ रहा है और बाकी सारा टेक्स्ट जो है वो इमेज के आप बॉटम पर देख सकते हैं।